भूमिहार समाज ने बिहार को बनाने के लिए आप सर्वे कर लीजिएगा, इस समाज ने जितना त्याग किया है, इस समाज ने जितना इस राज्य को दिया है, ये अपने आप में एक उदाहरण है, ये अपने आप में एक अनुकरणीय है। अशोक चौधरी जी ने जिस तरह की बातें कही हैं वो उनके राजनीतिक एजेंडे का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन कोई भी समाज अगर किसी समाज पर टीका टिप्पणी करता है तो ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, ये बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। कि बेटी की शादी भूमिहार समाज में हुई है और तो फिर इसका मतलब यही होता है या तो उनकी बेटी की शादी उनके मन के खिलाफ हुई है, या अगर हुई है तो फिर उनको ठीक से बेटी से पूछ ले कि जिस घर में ब्याही गई है क्या उस घर में उनको कोई दिक्कत है। और देखिए जिस घर में ब्याही गई, ब्याह होने के बाद देखिए सांसद बन गई। जहानाबाद में जब से अशोक चौधरी जी भूमिहार समाज पे जो है टिप्पणी की है, उसके बाद से सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। हमारे साथ भूमिहार समाज के ही बेटा कहे जाने वाले और भूमिहार समाज के ही शेर कहे जाने वाले बिहार के सबसे चर्चित समाज सेवी किसले किशोर जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। भूमिहार समाज को लगातार टारगेट किया जाता है, आज भी जो है अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में वो टारगेट कर रहे हैं और टिप्पणी की है भूमिहार समाज पे। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब इस तरह की बात करता है, संवैधानिक पद पर क्या किसी भी व्यक्ति को इस देश में इस राज्य में यह हक नहीं बनता है कि किसी जाति पर किसी भी धर्म पर कोई टीका टिप्पणी करे। अशोक चौधरी जी ने जिस तरह की बातें कही हैं वो उनके राजनीतिक एजेंडे का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन कोई भी समाज अगर किसी समाज पर टीका टिप्पणी करता है तो ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, ये बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। जहाँ एक तरफ हम चांद पर जा रहे हैं, जहाँ भारत आज विकासशील राष्ट्रों में उसकी गिनती हो रही है, एक सशक्त राष्ट्र में गिनती हो रही है, ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा इस तरह का दिया गया बयान ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। उनको बात करनी चाहिए रोजी रोजगार की, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले बिहार में, बिहार से नौजवानों का पलायन कैसे रुके, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा पर काम कैसे हो, सड़क कैसे अच्छे बने, पुल जो गिर रहे हैं सप्ताह में उनका पुल गिरता है, वो पुल गिरने से कैसे बचे, इस पर उनको बयान देना चाहिए। न कि वो किसी ऐसे समाज की चिंता वो न करे जो समाज हमेशा से इस राज्य को बनाने के लिए अपना सर्वोच्च दिया है। भूमिहार समाज ने बिहार को बनाने के लिए आप सर्वे कर लीजिएगा, इस समाज ने जितना त्याग किया है, इस समाज ने जितना इस राज्य को दिया है, ये अपने आप में एक उदाहरण है, ये अपने आप में एक अनुकरणीय है। फिर भी जो है हमेशा भूमिहार समाज पे ही टिप्पणी क्यों किया जाता है? ये नहीं, और भी नेता जो हैं अलग अलग पार्टी के नेता हमेशा जो है भूमिहार समाज पे ही टिप्पणी करते हैं। विरोध किसका होता है? जमीन ज़्यादा है। विरोध किसका होता है? जो मजबूत होता है। तो मजबूत कौन है? शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर दृष्टिकोण से मजबूत समाज है भूमिहार समाज। तो इसलिए लोग टीआरपी लेने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए टारगेट करते हैं, जबकि काम पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले यही समाज खड़ा होता है उनके साथ। ये तो सर्वविदित है, शुरू से देखा गया है, हमेशा से। तो ये ऐसी चीज़ें बोलकर वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, इससे उनको फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, इससे उनकी पार्टी को और उनको नुकसान ही होगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि खुद जो है बेटी का शादी जो है भूमिहार समाज में किए हैं और भूमिहार समाज में ही टिप्पणी कर रहे हैं। आप सोचिए, आप बताइए, हाँ उनकी बेटी की शादी भूमिहार समाज में हुई है और तो फिर इसका मतलब यही होता है या तो उनकी बेटी की शादी उनके मन के खिलाफ हुई है, या अगर हुई है तो फिर उनको ठीक से बेटी से पूछ ले कि जिस घर में ब्याही गई है क्या उस घर में उनको कोई दिक्कत है। और देखिए जिस घर में ब्याही गई, ब्याह होने के बाद देखिए सांसद बन गई, तो तरक्की की। हाँ, उस समाज ने तो समस्तीपुर में दिल खोल कर वोट दिया। वो कह रहे हैं कि जदयू को वोट नहीं किया, तो उनकी बेटी लोजपा से लड़ रही थी। मुझे जानकारी है कि समस्तीपुर में इस समाज ने दिल खोल कर वोट किया उनकी बेटी को। बेटी से पूछ लेना, अगर भूमिहार समाज ने उनको वोट नहीं किया तो सांसद बनती क्या। दूसरी बात कि ऐसा कौन सा उनके पास पैरामीटर है, आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास भी यह पैरामीटर नहीं है कि किस जाति ने किसको वोट किया, इसका पैरामीटर नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। आखिर अशोक चौधरी जी के पास कौन सा पैरामीटर है कि वो देख लिए कि भूमिहार समाज जदयू को वोट नहीं किया? ये कौन सा पैरामीटर है? उनकी खीज इस बात की थी कि वो जहानाबाद में उनके सांसद जो थे वो हार गए।
बिल्कुल। तो हार गए तो और वहाँ पे ज्यादा संख्या है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो कहाँ वोट करे, और वोट जो होता है, मतदान जो होता है, गुप्त होता है, वो दिखा कर नहीं दिया जाता है। तो कौन समाज कहाँ वोट करेगा, कौन व्यक्ति कहाँ वोट करेगा, ये अशोक चौधरी जी निर्णय नहीं करेंगे, ये निर्णय वो व्यक्ति करेगा। इसलिए हम उनको यही सलाह देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं कहीं शायद ट्रीटमेंट के लिए, हम तो यही सलाह देंगे कि वो भी अपने ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं उपाय करें। मतलब अशोक चौधरी जी को भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ऐसा बयान तो कोई वैसा ही व्यक्ति दे सकता है ना, स्वस्थ व्यक्ति तो इस तरह का बयान नहीं दे सकता है ना। किसी समाज के खिलाफ में भड़काऊ बयान, समाज को बांटने वाला बयान कोई अच्छा व्यक्ति दे सकता है क्या? समाज को बांटने वाला व्यक्ति वही दे सकता है जो खुद अस्वस्थ हो। तो उनको लगता है कि उनको अभी स्वस्थ होने की ज़रूरत है। स्वस्थ होने की जरूरत है। लगातार जो है भूमिहार समाज को ही टारगेट किया जाता है। अंत में क्या कहेंगे जो लोग इस प्रकार से नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, अलग अलग पार्टी के नेता हो, जो हमेशा जो है घुमा फिरा कर भूमिहार समाज पे ही टारगेट करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अंत में? सिर्फ भूमिहार समाज नहीं, मेरा मानना है कि किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी ब्राह्मण और भूमिहार को खास करके टारगेट किया जाता है। अरे वो प्रोपेगेंडा है, वो वोट के लिए, एक पोलराइजेशन के लिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को पोलराइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, हाँ, तुष्टीकरण की राजनीति है। तो इससे ऊपर उठना होगा, और बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति के हैं, वो इस तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि नेता सब एक होता है, ये सिर्फ माइक पर जाके हम लोगों को भड़काने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। ये इलेक्शन आ रहा है तो जातिवाद, हाँ, अभी लोकसभा विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस तरह की अभी अब कई बातें सुनिएगा, कई तरह की टीका टिप्पणियाँ होंगी, कई बातें आएंगी। अभी तो ये शुरुआत है, ये सब अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप देखते रहिए। तो देखिए, ये हमारे साथ उत्तर बिहार के सबसे बड़े समाज सेवी किसलय किशोर जी हैं, जो कि खुलकर बोले। जिस प्रकार से जो है मंत्री हैं अभी वर्तमान में, अशोक चौधरी जी ने बयान दिया जहानाबाद में, उसका जो है इन्होंने खंडन किया और इन्होंने करारा जवाब दिया है। बाकी इनके जवाब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।